तो जी हाँ छात्रों, सुबह सुबह आपका कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान का आज का पूरा रियल पेपर वायरल हो चुका है। चलिए फटाफट पूरा पेपर का आंसर देख लेते हैं और आज के पेपर में हम यहाँ पे मेरे प्यारे से लोग गर्दा उड़ा देते हैं। चलिए देखते हैं पूरा 60 अंकों का पेपर। कुछ आपको यहाँ पे देखो निर्देश दिया है, बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से 5 तक सबसे पहले देखने को मिलेंगे। देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी पूछा गया है। टाइफाइड ऑप्शन में दिया है, कैंसर, टीबी और आपका देखो मलेरिया। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए दूसरा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? फेफड़ा, यकृत, वक्र और आपका आमाशय। राइट आंसर देखो आपको इसमें सी वक्र हो जाएगा। क्वेश्चन देखो तीसरा क्या दिया गया है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देते हैं? मिठाई, चॉकलेट, ओआरएस घोल, पानी। तो देखो आपको इसमें आंसर क्या करना है, तीसरे का आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ओआरएस घोल हो जाएगा। ठीक है, आपको सी नंबर करना है। क्वेश्चन देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? आयोडीन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और आपका विटामिन। तो देखो आपका विभिन्न भागों में आपका जो यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है वो पहुँचाता है आपका हीमोग्लोबिन पहुँचाता है। ठीक है, सी नंबर इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखना पाँचवा, दो स्टेशन के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। तो आपको बताना है क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 60 किलोमीटर, 70 या फिर आपका 40। तो देखो बहुत सिंपल है, हम 120 में 2 का भाग दे देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। आपको 60 में कहाँ पे दिया है, आपका बी नंबर में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है ना तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो लगातार हम आपको रियल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जल्दी से देख लो। और क्वेश्चन देखो आपका छठवां, यहाँ पे घास में किसकी प्रचुरता होती है आपको ये बताना है। और साथ में देखो इसमें आपका जो है कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप कौन सा है? तो आप जानते हैं कीट भक्षी है, पीचर प्लांट कहते हैं। और आठवां देखो, किसी वस्तु की ऊष्णक कोटि किससे मापी जाती है? अभी मैं आपको सभी के आंसर देने वाला हूँ। और हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? और समय का मूल मात्रक क्या आप जानते हैं, इसमें सेकंड हो जाएगा। अब चलिए हम एक एक करके सभी के आंसर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर आपका टाइफाइड है, दूसरे का वक्र हो जाएगा, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पे ओएस घोल, चौथे का हीमोग्लोबिन, पांचवें का आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और छठवें का आंसर देखो आपको इसमें आपको खाली स्थान भरना है, आपका रेसे भर देना है। ठीक है, और सातवें में आपको खाली स्थान क्या भरना है, यहाँ पे आपको भरना है पीचर प्लांट भर देना है। ठीक है, इसमें आपको घड़ा पौधा यानी कीट भक्षी पौधा भी कह सकते हैं। और आठवें का आंसर आपको इसमें भरना है, खाली स्थान में आपको तापमान भरना है। और 9 नंबर के आंसर में आपको इसमें रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं आपको इसमें भरना है। और 10वें का आंसर देखो आपको मैंने पहले बता दिया है, आपका सेकंड होता है यहाँ पे मूल मात्रक। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका आता है 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अति लघुत्तम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है 2 नंबर का, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, इसके बाद आंसर देखेंगे। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? 13वां क्वेश्चन दिया है, अम्ल किसे कहते हैं? और उदाहरण सहित आपको देना है। परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको पूछा गया है और कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ पूछे गए हैं। और इसके साथ देखना आपका अपघटक किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन है। और इसके बाद देखो यहाँ पे आपका पूछा गया है, इसमें आपके देखिए 3-3 अंक वाले। अब 3-3 अंक वाले क्वेश्चन जो इसमें दिया है, ऊष्मा की स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? स्वपरागण और आपका पर परागण में अंतर पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? और यहाँ पे 6 उत्पादों के नाम जो हमें वन से प्राप्त होते हैं। 22वां आपको आपांक क्या है, शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, इसके बाद आपका देखो दीर्घ उत्तरी आते हैं, 70 से 80 शब्दों में 5 अंक वाले क्वेश्चन है। फलों को पकना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। वायबी और आपका अवायबी श्वसन में 5 अंतर लिखना है। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर में प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जाता है? आपको इसका आंसर देना है। 26वां, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की आपको प्रकृति बतानी है। और रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ क्यों दिखाई देता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। आपको इसमें आंसर हो चुका है यहाँ तक का। क्वेश्चन 11 का आंसर देखो आपको लिखना है, कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो उत्तर कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले जैली पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, विटामिन सी आपका देखो मुख्य स्रोत हैं। और इसमें देखना 13वां, अम्ल किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आपको इसमें HCl आपका दिया है और आपका सिरका उदाहरण भी दिया गया है। 14वां देखो, परिसंचरण तंत्र क्या है? तो हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर शरीर में रक्त और पोषक तत्वों को परिवहन में कार्य करती है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहती है। भाई पूरा टॉप करने वाले हो, एक एक क्वेश्चन रट लेना, छोड़ना मत। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें जो है क्वेश्चन आपका आता है कायिक प्रवर्धन, इसके 2 लाभ। तो पहला देखो, पौधे कम समय में उगाए जा सकते हैं और नर पौधे जनक पौधे की हूबहू प्रतिलिपि है।
ठीक है। इसके बाद देखना आपको इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे अपघटक क्या है, तो इसमें बेस से सूक्ष्मजीव जो मृत पौधे जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, अपघटक कहलाते जैसे जीवाणु और आपका कवक कहलाते हैं। इसके बाद देखना क्वेश्चन 17वां, आपका ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और यह प्रक्रिया चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से हो सकती है। 18वां देखना, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो जब हम हवा में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैस वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है। 19वां देखना, स्वपरागण और आपका पर परागण में आपको अंतर लिखना है। तो देखो, जब परागकण उसी फूल की वर्तिकाग्र में गिरते हैं, यहाँ पे स्वपरागण होता है, और पर परागण क्या होता है, जब परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में गिरते हैं। इसके बाद देखना क्वेश्चन 20वां आता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से क्या आता है, तो मानक की वह प्रणाली जिसे पूरी दुनिया में वैज्ञानिक व्यापारिक कार्यों के लिए स्वीकार किया जाता है, ऐसा ही मात्रक भी कहते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम और आपका सेकंड। इसके बाद देखना 21वां, ऐसे 6 उत्पादों के नाम लिखिए जिसे हम वनों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आंसर देखो, आपको इसमें क्या लिख देना है, आपको इसमें पहला आपका लकड़ी हो जाएगा, दूसरा आपका शहद, तीसरा आपका गोंद, औषधियाँ, फल और आपका रबर। 22वां देखना, आपांक क्या है, शुद्ध आपांक उपयोग कहाँ, तो भाई अपशिष्ट जल उपचार के दौरान टंकी की तली में होने वाले ठोस कचरे को आपांक कहते हैं। शुष्क आपांक का उपयोग स्वाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखना क्वेश्चन 23 आता है, फलों को पकना रासायनिक परिवर्तन है, आपको इसका आंसर करना है। तो देखो, फलों को पकना आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। पकने के बाद फल के रासायनिक गुण, स्वाद, गंध और संरचना में स्थायी बदलाव आ जाती है और पके हुए फल को वापस कच्चा नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि यह अनुक्रमणीय है। आपका एक बार जब पुनः आपके पहले वाले अवस्था में परिवर्तित ना हो, वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद देखना, वायवीय और आपका अवायवीय शोषण में अंतर करना है। तो देखो, वायवीय शोषण आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय आपका इसके अनुपस्थिति में होता है। वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय में आपका पूर्ण होता है। वायवीय में ऊर्जा अधिक निकलती है और अवायवीय में बहुत कम निकलती है। वायवीय के पास CO2 और आपका जल है और अवायवीय अल्कोहल और आपका लैक्टिक अम्ल है। ठीक है। इसके बाद वायवीय अधिकांश जीवों में होता है और अवायवीय ईस्ट और हमारी मांसपेशियों में होता है। ठीक है। 25वां देखो, आपको आंसर इसमें लिखना है। 25वें का आंसर यहाँ पे, इसका पूरा आंसर आपको लिख देना है। देखिए, आपको यहाँ पे आंसर दिया है। 26वां, समतल दर्पण बनने पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो भाई आपका सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का दर्पण के उतनी ही आपके पीछे बनता है, जिससे पार्श्व परिवर्तन भी आपका होता है। देखो, रोगी वाहन पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है, ताकि देखो जब आगे चल रहे वाहन को चालक पीछे देखने वाले दर्पण में देखे तो पार्श्व में देखो, यानी कि आपको उल्टा लिखेगा तभी तो पीछे वाले सीट उसमें शीशे से क्या दिखाई देता है, हमें सीधा दिखाई देता है। तो आपको इस प्रकार से देखिए, पूरा आंसर हमने दे दिया है। फटाफट वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का आंसर आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, बस क्लिक हो जाना।